रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे, महफूज होंगे। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, अल्लाह पाक आपको कामयाबी कामयानी से नवाजे। चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। चैप्टर नंबर 2 न्यूमेरिकल्स को करते हैं सोल्व। न्यूमेरिकल्स जिस बच्चे को मुश्किल लगते हैं उसके लिए सबसे पहले ये वीडियो है, क्योंकि काफी स्टूडेंट्स का ये होता है कि सर न्यूमेरिकल्स बहुत डिफिकल्ट है, पता नहीं कौन सी बला है सिर पे चढ़ गई, उतर ही नहीं रही है, समझ ही नहीं आ रहे हैं, दिमाग में घोल के डाल दें, कुछ कर दें, हमें न्यूमेरिकल्स नहीं आ रहे, समझ नहीं आ रहे। खासतौर पे जो बच्चे अभी 9th क्लास में बेचारे मासूम से छोटे छोटे बच्चे आए हैं, एक तो न्यू बुक देखी उन्होंने और फिर न्यूमेरिकल्स उनके दिमाग में पहली दफा आया कि यार न्यूमेरिकल्स भी कुछ चीज होती है कोई, और ये क्या है। तो ये तमाम क्वेश्चनिंग के जो आंसर है ना वो मैं आपसे अभी दे देता हूँ आपको। देखें, आपके लिए न्यूमेरिकल्स आसान हो जाएंगे अगर मैं जो बात बताऊं उस पर आप इंप्लीमेंट कर लेते हैं। इंप्लीमेंट मैंने करने का मकसद है, अगर आप कोशिश करते हैं ना तो सारी जिंदगी आपके न्यूमेरिकल्स जो है ना वो कंप्लीट होना शुरू हो जाएंगे। कंप्लीट का मकसद ये है कि आपको इजीली आ जाएंगे, आपको ये नहीं हो यार मुझे आते नहीं है, डिफिकल्ट है। शर्त ये अगर आप करना चाहते हैं, ठीक है, तो एक प्रॉमिस आप करेंगे कि जो मैं पॉइंट्स बताऊंगा आप उसको कोशिश करेंगे करने की। देखिए, बड़े सिंपल से 4 से 5 पॉइंट्स के अंदर न्यूमेरिकल्स को ग्रेस्प करने का तरीका मैं बताऊंगा। देखें, जैसे मैंने ग्रेस्प किया, मैं आपको सीधी बात बता देता हूँ। मैं खुद न्यूमेरिकल में बड़ा लायक सा होता था, ठीक है। मुझे न्यूमेरिकल्स खुद भी अच्छे नहीं आते होते थे, इवन तो कि ग्रेजुएशन तक भी, मास्टर तक भी हमें को न्यूमेरिकल्स समझ नहीं आते थे। वो हालांकि बहुत हाई है, 9th में भी न्यूमेरिकल्स समझ नहीं आते थे, यार ये क्या चीज है, किस तरह करनी, वट एवर, मतलब बहरहाल। लेकिन मैंने जो सीखा कि 4 से 5 पॉइंट्स पे अगर ग्रिप कर ली जाए तो न्यूमेरिकल्स बहुत आसान हो जाती है, इंसान उस पर बहुत ज्यादा ग्रिप कर जाता है और विद लिटिल प्रैक्टिस मोर हम उसको बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हैं और टेस्ट में हम इंशाल्लाह उसमें मार्क्स ले सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि पेपर के अंदर 10 नंबर के न्यूमेरिकल है, लॉन्ग क्वेश्चन में से मुफ्त के मार्क्स हम लोगों के हैं ये। अब समझे जरा कि आपने कैसे इसको करना है, ठीक है। कैसे 4 से 5 पॉइंट से मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है, और फिर साथ ही लेक्चर को शुरू करूंगा मैं अपने न्यूमेरिकल्स करवाना। देखिए, पहला पॉइंट ये है कि आपने जो चैप्टर पढ़ा है उस चैप्टर को कंप्लीटली ऐसा पढ़ा हो आपको कि जब चैप्टर एंड हो ना, मतलब काइनेमेटिक्स एंड हुआ है, तो आपके माइंड में हो कि मैंने स्टार्टिंग कहां से किया था, एंड कहां पे किया है। आपके माइंड में अच्छा यार मैंने काइनेमेटिक्स से स्टार्टअप लिया, स्केलर वेक्टर्स पढ़ा, फोर्सेस पढ़ी और एंडिंग मैंने यहाँ पे की है, आपके माइंड में हो। मैं ये नहीं कह रहा आपके माइंड में ये, मैं ये नहीं कह रहा कि जी पूरे के ऊपर रट्टा आपके दिमाग में हो, जी आपको काइनेमेटिक्स की डेफिनेशन भी आती है, स्केलर वेक्टर्स भी नहीं, आपके माइंड में हो कि आपने किन किन पॉइंट्स को पढ़ा है, किन किन फार्मूलास को पढ़ा है। बेसिक कहने का मकसद ये है कि पूरे चैप्टर पे ग्रेस्प हो, आपका पूरा ग्रिप हो आपकी इस चैप्टर पे। और वो कब होगा, जब आप क्लास में खड़े बैठे सुन रहे हैं अपने लेक्चर को, टीचर के अच्छे तरीके से सुन रहे हैं, घर जाकर उसको रीड भी कर रहे हैं। देखिए, ये लिटिल एफर्ट आपकी सारी जिंदगी के न्यूमेरिकल्स बड़े आसान कर देगी। तो अपने चैप्टर पे ग्रिप करें। ग्रिप करने का मकसद ये है कि आज चैप्टर फॉर एग्जांपल 2 एंड हो गया, कल आप कल जा रहे हैं, आपको पता है न्यूमेरिकल्स होंगे, एक्सरसाइज होगी, तो उसके लिए आपने क्या करना है, पूरे चैप्टर को अच्छे से पढ़ा होगा। आप कल जा रहे हैं, आपको पता है कि अच्छा यार मैंने ये फार्मूलास पढ़े थे। चलो फॉर एग्जांपल चैप्टर 2 की बात करते हैं। चैप्टर 2 में आप लोगों ने फार्मूलास जो डिस्कस किए हैं, आपने ये देखा कि सर एग्जांपल्स देखें। अब फार्मूलास को सबसे ज्यादा देखने की जो आप देखना चाहते हैं ना, फार्मूलास कहाँ कहाँ यूज हो रहे हैं, तो उसमें एग्जांपल्स को देखने। कई बच्चे कहते हैं सर एग्जांपल आती है, न्यूमेरिकल्स नहीं आते, न्यूमेरिकल आते हैं, एग्जांपल नहीं आती। ये दोनों चीजें इजी हैं अगर उस पर ये जो लिटिल एफर्ट्स कर ली जाएं। देखें, पहला पॉइंट है आपकी चैप्टर में ग्रिप अच्छी हो। ग्रिप अच्छी होने का मकसद ये है, आपको पता हो कि पहला टॉपिक आपने स्टार्ट किया, स्केलर वेक्टर स्टार्ट किया, स्केलर वेक्टर से आपने फर्दर फोर्सेस को डिस्कस किया, टाइप्स ऑफ मोशन डिस्कस कर रहे हैं, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, इन सॉरी फोर्सेस को डिस्कस कर रहे हैं। तो आपके दिमाग में हो कि यार इस पूरे चैप्टर में ना ये फार्मूलाज मैंने पढ़े हैं, इस पूरे चैप्टर में ये फार्मूलाज, जैसे आपको पता हो गया यार इस चैप्टर में मैंने इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ी है, ठीक है। अब जब आपको याद हो गया यार अच्छा ये इक्वेशंस ऑफ मोशन भी तो पढ़ी थी, अच्छा अब इक्वेशंस ऑफ मोशन दिमाग में आ गई, मतलब पूरे चैप्टर का कांसेप्ट आपके दिमाग में है, आपको हर टॉपिक का कांसेप्ट पता है। कहने का मकसद सम बात करूंगा, ज्यादा लंबी नहीं करूंगा। तो पहला पॉइंट ये है, पूरे चैप्टर में ग्रिप हो, ग्रिप ऐसी हो कि उसके अंदर यूज होने वाला हर फार्मूला
आपको आता हो, क्योंकि जब आप चैप्टर पे ग्रिप कर लेंगे तो चैप्टर की ग्रिप करने से आपकी वैसे बाकी सब्जेक्टिव पार्ट भी अच्छे तरीके से हो जाएंगे और न्यूमेरिकल्स एज इट इज अच्छे तरीके से हो जाएंगे। ये पहला पॉइंट है कि आपने चैप्टर पे अच्छे तरीके से ग्रिप करनी है, ताकि जब न्यूमेरिकल्स करने जाए तो आपके माइंड में फॉर्मूलाज हो, आप अपने पेज के साइड पर लिखें यार अच्छा ये फॉर्मूलाज मैंने पढ़े थे। पहला पॉइंट ये आ जाएगा। दूसरा न्यूमेरिकल करने के लिए चीज होती है स्टेटमेंट अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए आपको। आप लोग मैथ्स में भी स्टेटमेंट अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चन करते हैं जिसको वर्ड प्रॉब्लम्स का नाम दिया जाता था, यहाँ पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स का नाम दिया जाता है उसको। स्टेटमेंट समझनी है, अंडरस्टैंडिंग अ स्टेटमेंट। देखिए जब तक आप स्टेटमेंट अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, स्टेटमेंट बहुत बड़ा की रोल प्ले करती है न्यूमेरिकल के अंदर। आप डॉक्टर के पास गए ना, डॉक्टर को आप बता रहे जी ये मुझे मसला है, अब उस पूरी आपकी राम कहानी से जब वो सोल्यूशन निकालता है ना कि अच्छा जी आपकी ये बीमारी है, दैट इज द मेन पॉइंट, उस पॉइंट से वो पैसे कमाता है। तो आप भी अगर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में स्टेटमेंट को समझ जाएंगे ना अच्छे तरीके से, तो स्टेटमेंट समझ आने का मकसद है कि 60% न्यूमेरिकल आपका हल हो गया। आपने स्टेटमेंट को पढ़ना है, एक बार नहीं समझ आई छोड़ दें, दूसरी बार पढ़े, तीसरी बार पढ़े, चौथी बार पढ़े। स्टेटमेंट्स को जब पढ़ते जाएंगे बार बार तो कोई ना कोई क्लू ऐसा ऐसा निकलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपने चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़ा है। आपके दिमाग में शुरू हो जाएगा अच्छा यार ये क्वांटिटी जिसमें मुझे गिवन है, आपको पूरी स्टेटमेंट का समझ आ जाएगा कि मुझे गिवन ये है, करना मैंने ये है। तो जब समझ आ जाए तो उसमें सबसे पहला पॉइंट क्या करें, गिवन डाटा लिख दे। गिवन डाटा लिख दे। अब गिवन डाटा जब लिख दिया आपने, तो गिवन डाटा लिखने के बाद आपने क्या करना है, आपने उस गिवन डाटा लिखने के बाद सबसे पहला पॉइंट ये करना है कि ये देखें कि क्या उस गिवन डाटा के अंदर से कोई यूनिट ऐसा तो नहीं है जो कि कन्वर्जन करनी थी, जिसकी जिसकी ऐसे सिस्टम के अंदर कन्वर्जन करनी थी। अगर कोई यूनिट ऐसा है लग रहा है आपको कि सर जैसे तीन क्वांटिटीज हैं, टाइम है, वेलोसिटी है, डिस्टेंस है, आप भी देखते हैं सर डिस्टेंस किलोमीटर्स में दिया हुआ, बाकी दोनों क्वांटिटीज जो मीटर्स और सेकंड्स में है, तो फिर आपको कन्वर्ट करना है। लेकिन अगर आप ये देख रहे हैं कि सर आपकी सारी क्वांटिटीज ही इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट से बाहर है, जो हमने यूनिट्स पढ़े हैं उनसे बाहर हैं, तो फिर आपने कन्वर्ट नहीं करना। इस न्यूमेरिकल का, इस चैप्टर का दूसरा न्यूमेरिकल इसी पॉइंट के ऊपर आएगा। तो ये मैंने आपको थर्ड पॉइंट बता दिया गिवन डाटा के अबाउट, गिवन डाटा के समझने इलेबोरेशन के अंदर कि आपने यूनिट को कन्वर्ट करना है। डाटा लिख लिया, रिक्वायर्ड लिख लिया, सोल्यूशन पे आ जाना है। अब सोल्यूशन पे जब आए हैं तो फॉर्मूला लिखा, आपने फॉर्मूला लिख लिया। ये बात याद रखें कि एक फॉर्मूले के अंदर जितनी क्वांटिटीज होती है ना, वो फॉर्मूला उतनी बार यूज हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आपके पास एक फॉर्मूला है S इक्वल्स टू VT। इट मीन ये फॉर्मूला तीन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है, क्योंकि इसके अंदर तीन क्वांटिटीज हैं। हो सकता है कभी मुझे कहे जी VT गिवन है, वेलोसिटी टाइम गिवन है, डिस्टेंस फाइंड करें। कभी मुझे कहे जी डिस्टेंस और वेलोसिटी गिवन है, टाइम फाइंड करें। कभी मुझे कहे जी टाइम और डिस्टेंस गिवन है, वेलोसिटी फाइंड करें। इट मींस एक फॉर्मूले में जितनी क्वांटिटीज हैं, याद रखें फॉर्मूला उतनी बार यूज हो सकता है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं रीअरेंजिंग ऑफ अ फॉर्मूला। फॉर्मूले की अरेंजिंग सीख लें, पंगे लेना सीखे फॉर्मूले से। अच्छा ये दो चीजें की मैं तीसरी निकाल लूंगा मैं, तो अरेंजिंग ऑफ फॉर्मूला सीखें, रीअरेंजिंग ऑफ फॉर्मूला सीखें। और इसी फॉर्मूले की मजीद डिटेल में बता दूं, अगर आपको लगता है कि इस फॉर्मूले में कोई चीज एब्सेंट है, मुझे सिर्फ डिस्टेंस गिवन है, फॉर एग्जांपल वेलोसिटी मैंने फाइंड करनी है, टाइम नहीं गिवन, तो किसी दूसरे फॉर्मूले से टाइम निकाल सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग उसने डाटा दिया होगा। स्टेटमेंट के अंदर कोई भी डाटा यूजलेस नहीं होगा, ये बात याद रखिएगा। गिवन डाटा में कोई भी चीज ऐसी यूजलेस नहीं होगी। अब फॉर एग्जांपल ये S इक्वल्स टू VT था, अब उसमें मुझे उसने फाइनल वेलोसिटी भी दे दी होगी, एक्सेलरेशन भी दे दिया हो, मैं कहूंगा यार ये मुझे खुद दे दिया, तो बेसिक ऑफ फाइनल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन से मैं क्या निकाल सकूंगा, टाइम निकाल सकूंगा। तो अरेंजिंग ऑफ फार्मूला सीख लें, और जब फार्मूला अरेंज करना आ जाए कि सर अच्छा ये S निकालना है, इधर कर लिया, T निकालना तो इसको V को डिवाइड कर देते हैं, या V निकालना तो T को डिवाइड कर देते हैं, ये फार्मूला की अरेंजिंग है। और अगर कोई चीज एब्सेंट है तो उसको दूसरी किसी इक्वेशन से हम फाइंड कर सकते हैं, डाटा मुझे हेल्प आउट करेगा उसमें। ठीक है, ऐसा ऐसा जब आप न्यूमेरिकल सीखते जाओगे ना, करते जाओगे, आपको समझ आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, फिर लास्ट पॉइंट ये आता है कि आपकी कैलकुलेशन अच्छे तरीके से डन हो, और उसमें लास्ट फोर्थ या फिफ्थ पॉइंट जो ये है कि सर यूनिट एक्यूरेट लिखा होना चाहिए आपका। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, रिजल्ट लिख लेते हैं लेकिन उसमें यूनिट नहीं लिख पाते, वो यूनिट नहीं लिखते सही। अब जब वो यूनिट सही नहीं लिखते तो क्या होता है, यूनिट नहीं सही लिखने से आपका मार्क्स कट हो जाता है।
क्योंकि आपके न्यूमेरिकल में मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होती है, गिवन डाटा के मार्क्स हैं, आपकी बेसिक कैलकुलेशन के मार्क्स हैं, यूनिट लिखने के मार्क्स हैं। तो इन 4 से 5 पॉइंट्स पे अपनी ग्रिपिंग करें, ठीक है। नहीं समझ आई वीडियो दोबारा सुन लें, उस पे अपने आज से इंप्लीमेंटेशन शुरू करें। आप चैप्टर 2 के न्यूमेरिकल स्टार्ट करने लगे हैं, मेरी अगली वीडियो देखने से पहले क्या करें, पहले अपने पूरे चैप्टर को अच्छे तरीके से ग्रिप करें, समझे कि हमने क्या क्या इसमें पढ़ा, क्या क्या फॉर्मूलाज थे। फिर स्टेटमेंट्स अंडरस्टैंडिंग करें, एग्जांपल्स की स्टेटमेंट अंडरस्टैंडिंग समझें, ठीक है। आपके न्यूमेरिकल्स आसान हो जाएंगे। ये हर क्लास के बच्चे के लिए 5 पॉइंट्स मैंने जो अपनी न्यूमेरिकल्स करते हुए खुद से जो सीखे हैं, ये वो आपको एक्सपीरियंस मैंने आपसे शेयर किया है। तो आपने इन पॉइंट्स पे ग्रिप आउट करना है। इन पॉइंट्स पे ग्रिप आउट करने के बाद न्यूमेरिकल्स बहुत इजी हो जाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला आपके लिए इसमें बहुत सारी आसानियां करेगा, लेकिन जब आप खुद एफर्ट करेंगे, ठीक है। तो ये जाहिर सी बात, बहुत लॉन्ग वीडियो न्यूमेरिकल मैंने समझाने थे। अभी नेक्स्ट मैं न्यूमेरिकल्स करवाता हूँ, तो आप नेक्स्ट वीडियो देखें न्यूमेरिकल्स की। लेकिन बिफोर इन 4-5 पॉइंट्स पे ग्रिप आउट जरूर करें, कोशिश करें कि इन पे ग्रिपिंग करते जाए, इंशाल्लाह ताला आपके लिए आसानियां करेगा। फी अमान अल्लाह।